स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में पूछता इंडिया में। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं हूँ ऋतु। शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल तेज है। नए साल की शुरुआत अमेरिका ने जंग के मैदान से की है। अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक किसी खतरनाक स्क्रिप्ट से कम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से दुनिया में भूचाल सा आ गया है। अमेरिका इस वक्त पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में हुए हमले को लेकर अब दुनिया भर में शोर तेज हो गया है। कई देशों के अलग अलग गुट बन गए हैं। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक वेस्ट ब्लॉक और एक ईस्ट ब्लॉक। अब चीन और रूस भी खुलकर अमेरिका के विरोध में आ चुके हैं, लेकिन दुनिया के सुपर पावर के बीच फंसा है एक भिखारी देश पाकिस्तान। कंगालिस्तान इस दिनों एक बार फिर से अपनी चाल में खुद ही फंस गया है। एक तरफ तो अमेरिका के साथ मुल्ला मुनीर की दोस्ती और दूसरी तरफ चीन से भी दोस्ती। अब भैया बीच में पाकिस्तान फंस चुका है। अब संकट में पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान को अब अपने पक्के साथी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्लियर करना होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान की कौन है, अमेरिका है या चाइना है, क्योंकि दो नाव पर पैर रखकर पाकिस्तान डूबने की कगार पर आएगा। चीन जो उसका लंबे समय से साथी रहा है, सीपीसी याद कीजिएगा, उस कॉरिडोर को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर है, उससे अब शहबाज और मुल्ला मुनीर की अमेरिका से नजदीकियां बिल्कुल रास नहीं आ रही है। चीन ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्दी अगर नहीं साफ किया कि किससे दोस्ती उनकी पक्की है और किस नाव पर पाकिस्तान सवार होना चाहता है, तो आगे नतीजा खामियाजा बुरा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को। चीन ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो चीन के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है या फिर अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहता है। हाल ही में वेनेजुएला में हुए अमेरिका के हमले और चीन के दोस्त मादुरो की गिरफ्तारी जिनपिंग के लिए बड़ी चोट साबित हो रही है। मुल्ला मुनीर का व्हाइट हाउस में लंच और शहबाज का ट्रंप से खास मुलाकात करना, अब सबका हिसाब चीन भी मांग रहा है। चीन कह रहा है इसका हिसाब दीजिए। आप सीपीसी पर तो बड़ा बोलने चले आते हैं, पाकिस्तान बड़े बड़े दावे करता है, अब कहां गई वो दावे, अब क्यों उसे दता बना रहे हैं? क्योंकि चीन को अपने दोस्त मादुरो को ख्याल भी रखना है और अमेरिका के सामने डटकर एक स्टैंड रखना है। इसके लिए चीन पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की करतूत, उसकी नीयत, उसकी नीति पूरी दुनिया जानती है। उसका भरोसा कितना किया जा सकता है ये भी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जानता और समझता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो मुल्ला मुनीर, ट्रंप और जिनपिंग की इस लड़ाई में, इस आंतरिक कला में, इस स्टैंड को लेकर के तस्वीर में फंस गए हैं। ये दो बड़े नेता जो हैं, चाहे हम बात ट्रंप की करें या बात जिनपिंग की करें, इन दोनों के बीच अब मुल्ला मुनीर पूरी तरीके से फंस गए हैं। बड़े नेताओं के बीच मुल्ला मुनीर इस कदर फंसे हैं कि अब उन्हें अब ये बात रखनी होगी, अपना पक्ष क्लियर रखना होगा। पाकिस्तान को इससे निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकले तो भी दिक्कत है। अब पाकिस्तान जो है चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के डिटेल्स अब आपको देंगे कि किस तरीके से जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर क्या चर्चा है। चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देता है। यूएस चीन के बीच फंसकर रह गया पाकिस्तान और मादुरो की गिरफ्तारी से चीन कैसे भड़का है, ये देखिए किस तरीके से जानकारियां निकल रही है। चीन ने कड़े शब्दों में कार्रवाई की निंदा की है। कहा है कि जो ट्रंप ने किया मादुरो के साथ बिल्कुल गलत किया है। मादुरो के साथ जिस तरीके का सलूक हुआ वो किसी भी तरीके से कानून के दायरे में नहीं हुआ है। अमेरिका से बढ़ते विवाद पर गुस्से में चीन आ गया है। कह रहा है कि पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है, किससे करना चाहता है क्लियर कर दे। अब चीन ने पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया है। कैसे लिया है? कहा है कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान बताए कि दोस्ती, नजदीकी किसके साथ रखना चाहता है, किसके साथ डीलिंग करना चाहता है, किसके साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान अपना स्टैंड क्लियर करे, ये भी चीन सीधे सीधे यहाँ बड़ा दावा भी कर रहा है, पाकिस्तान से पूछ भी रहा है कि बहुत जल्दी इसे साफ कर दे पाकिस्तान, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है मुंह की खाएगा। और अमेरिका से बढ़ते रिश्तों पर चीन ने सीधे सीधे जवाब मांगा है। कहा है कि आपने लंच किया,
बिरयानी खाई या क्या खाया, किस तरीके की आपकी डीलिंग हुई है, वो तमाम डिटेल्स रख दीजिए। इंटरेस्ट लंच में बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट है उन डीलिंग्स पर जो कि उस मीटिंग के जरिए मुल्ला मुनीर, शहबाज शरीफ जब पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, उस मीटिंग में क्या हुआ। चीन के सवालों में बुरी तरीके से दर्शकों मुल्ला मुनीर फंस चुके हैं। मुल्ला मुनीर को समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है, क्योंकि दो नाव पर सवार तो हो गए, लेकिन ट्रंप ने जो ये हमला कर दिया वेनेजुएला पर, ये खुद ही खाई खोद दी है पाकिस्तान के लिए। अब देखिए पाकिस्तान के लिए चुनौतियां क्या क्या है, अब ये डिटेल्स आप देखिए। सबसे पहली चुनौती अब देखिए, पाकिस्तान किसके साथ रिश्ते मजबूत करेगा, ये बड़ा सवाल है। कि अमेरिका के साथ जाएगा तो भी चीन से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, चीन के साथ जाएगा तो अमेरिका से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। दूसरा सवाल ये कि चीन से धोखा कर पाकिस्तान का हाल क्या होगा। चीन से बड़े लंबे समय से दोस्ती का दावा करता है, चीन से रिश्ते बहुत मजबूत है ये दावा करता है, और अगर अब धोखा चीन को देता है तो कैसा होगा, पाकिस्तान किस तस्वीर के साथ आगे जाएगा, वहां पर क्या खामियाजा होगा, ये बड़ा सवाल है। और वही विश्व युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचते हैं, ऑप्शंस क्या बचते हैं। अगर इस तरीके की तस्वीर आती है जहां चूज करना पड़े पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के बीच, रशिया के बीच, इन तमाम महाशक्तियों के बीच, तो किसको चूज करता है पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल। ट्रंप को छोड़ने पर शहबाज की क्या नीति होगी, शहबाज किस नीति के तहत आगे बढ़ेंगे और क्या बहाना मारेंगे चीन के साथ नजदीकी तोड़ने का। अब इसको लेकर के सवाल किए जा रहे दर्शकों, साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि अमेरिका को बिल्कुल भी पाकिस्तान इस वक्त नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहला बड़ा सवाल ये दर्शकों कि क्या चीन से धोखा पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका को नजरअंदाज कर मुनीर चीन के साथ जाएंगे या अमेरिका के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच फंसकर क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, कंगालिस्तान की तस्वीर कैसे रहने वाली है, आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे ब्रिगेडियर शरदेंदु, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ कनेक्ट होंगे, डॉक्टर मोनिका बी सूद, विदेश मामलों की जानकार भी कनेक्ट होंगी, उज़्मा करदार, नेता पीएमएलएन, और अली असगर भट्टी जी, पत्रकार, पाकिस्तान से मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा शरदेंदु सर आपसे रहेगा, जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि सबके लिए कहा जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे और सबके जरिए, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे ही ठीक कर ले। लेकिन अब तो बहुत कहा जा रहा है कि तस्वीर पाकिस्तान के लिए बुरी हो गई है, चूज करना पड़ रहा है कि किसके साथ है, क्योंकि चाइना ने भी कह दिया है कि भैया आप अमेरिका के साथ हैं तो स्टैंड क्लियर कीजिए। देखिए, पाकिस्तान जितनी भी इंटरनेशनल सिचुएशन है उसको विजुलाइज करने में बिल्कुल नकारा साबित होता है। इसीलिए वो देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों के साथ वो सेम तरीके के रिश्ते, सेम तरीके के इकोनॉमिक एड, तमाम तरीके की सहूलियतें वो चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। देखिए, एक तरफ चाइना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान बताए कि क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा या वो चाइना के साथ रहेगा। वेनेजुएला की जो घटना हुई है वो छोटी मोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है। तमाम विश्व के देशों के लिए एक संकेत है कि अमेरिका अपनी मनमानी करता है। पूरे विश्व के रिसोर्सेस पे उसकी नजर है, चाहे वो छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, किसी भी सत्ता के हेड को हटाने की कोशिश करेगा। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है ईरान, इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है वेनेजुएला। तमाम तरीके की उसने सिग्नलिंग की है क्यूबा की। सर ऐसा तो कह सकते हैं ना हम कि अब ये खाई तो खुद ही खोदी है, अब खाई खोदेंगे, दो दो नाव पर सवार होना चाहेंगे तो नतीजा तो यही होगा। आप ही तो गए थे, सीपीसी कॉरिडोर को लेकर जो तस्वीर थी, चीन के साथ जो रिश्ते थे वो तो थे ही थे, फिर अमेरिका के साथ क्यों चले गए, क्यों इतने रिश्ते आपको उनसे भी बनाने हैं, या बनाने हैं तो आप क्लियर रखिए जैसे भारत रखता है। भारत रखता है कि दोस्ती हम अमेरिका से भी करेंगे, रशिया से भी करेंगे, चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक तौर पर कहें तो ये होती है चीजें, फिर क्लियर स्टैंड रखें। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है, एंटी इंडिया स्टैंड।
बाकी वो सारी चीजें अपनी सरजमी को गिरवी रखने के लिए तैयार है। वो चाइना के हाथ भी बेच सकता है, अमेरिका के हाथ भी बेच सकता है। सी पैक का प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है। ग्वादर पोर्ट पे चाइना उनके पोर्ट को डेवलप कर रहा है, और उसी पोर्ट से लगा हुआ थोड़े दूर पे 100 किलोमीटर की दूरी पे उसने दूसरा पोर्ट अमेरिका को भी दे रखा है। राइट, अपनी रेयर मिनरल को अमेरिका में जाके शोकेस करके असीम मुनीर बेचने की कोशिश करते हैं। तो आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी तो है नहीं, आप अपनी सरजमी को बेचने के लिए तैयार है, लिहाजा इस तरीके की क्राइसिस है। मैंने आपके चैनल पे कई बार पाकिस्तान की पॉलिसी को आगाह किया है कि आपकी डबल राइडिंग जो है, दो नावों पे जो आप पांव रख के चल रहे हैं, वो आपके लिए घातक साबित होगा। और ये देखिए धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना से क्लैश करता है, ये पूरी एक दुनिया बात जानती होती है है। शरदेंदु सर, पहले तो अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम देखें तो कानून का उल्लंघन तो ये हुआ ही है। कानून के दायरे में अगर देखें तो जो ट्रंप ने किया वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर ना तो सेनेटर्स को पता है ना अमेरिकन कांग्रेस को पता है। ये फैसला लिया गया, हमला हुआ वेनेजुएला पर, तस्वीर ऐसी बनी। लेकिन अगर मैं कहूं इसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान तो एक ऐसा कंगालिस्तान देश है जो खुद ही अपने आप के लिए खोद रहा है ना, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा। चाइना का जो स्टेटमेंट आया है कि बहुत क्लियर कट है कि वो आप अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो आप चाइना के साथ शेयर करिए, बताइए। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसी डील साइन कर रहे हैं जो कि चाइना के सीपेक के बरखिलाफ हो। चाइना आपका एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, पूरे क्राइसिस में हर इंटरनेशनल फोरम पे आपको सपोर्ट किया है। अब इस समय जब चाइना को आपकी जरूरत है, आप चाइना के बरखिलाफ नहीं जा सकते। वही अमेरिका देखिए छोटा मोटा देश है नहीं, वो असीम मुनीर जैसे चार लोगों को अपने लेफ्ट राइट रख के डिक्टेशन दे सकता है। और इसका एग्जाम्पल उसने वेनेजुला में दिया है, इसका एग्जाम्पल वो ईरान में भी देगा, इसका एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में उसने अपने फिर से मिलिट्री बेसिस को स्ट्रॉन्ग किया है। तो पाकिस्तान के पास अजब कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और पाकिस्तान ये खुद उसने ऐसा खड्डा खोदा हुआ है। किसी ने नहीं बोला था कि आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मत रखिए, किसी ने नहीं मना किया कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन आपके पास एक इजी ऑप्शन खोजते हैं। आप चाइना से भी एड लेते हैं, अमेरिका की भी गोद में बैठते हैं, अमेरिका का भी कहना सुनते हैं, चाइना के भी बरखिलाफ काम करते हैं, अपनी सरजमी को अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने देते हैं, जिससे और ईरान इसके पे बाद ये नजर रखी सवाल जा भी खड़ा सके। हो जाता है और कि कोई नीति है भी पाकिस्तान की या नहीं है, दोस्ती को लेकर, दुश्मनी को लेकर कोई स्टैंड है या नहीं है। अब देखिए ये जो चेस बोर्ड एक गेम की तरह, अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त देखूं, वेनेजुएला का जो फ्रंट खुला है, क्योंकि उज़्मा करदार जी मेरे साथ कनेक्ट है, अली असगर भट्टी जी भी कनेक्ट है। पहला सवाल उज़्मा जी आपसे ही लेना चाहूंगी, पाकिस्तान देश को लेकर के जिस तरीके इस वक्त बात हो रही है, ये सुपर पावरों की लड़ाई में जैसे फंसता जा रहा है पाकिस्तान, किस नाव पर सवार होंगे? पाकिस्तान चाइना के साथ जाएगा, अमेरिका के साथ जाएगा, कौन है प्रायोरिटी नंबर 1? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। देखिए, एक तो आज मुझे पता चला कि आप लोगों को पाकिस्तान तबाह करने का कितना शौक है, जुनून की हद तक शौक है। आप हर वक्त, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन और मजबूत होता चला जा रहा है और आपको हर वक्त मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान की वजह से। तो इसलिए आप हजम कर लें, आपको कांटा बन के पाकिस्तान चुभता रहता है हर वक्त, लेकिन ये कांटा मजीद आपको तकलीफ देगा। दूसरे, काइंडली आप जरा एक रिस्पेक्ट से हमारे फील्ड मार्शल का नाम लिया करें। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और वो फील्ड मार्शल भी हैं। तो अगर आपको इज्जत करनी नहीं आती, फिर हम भी मोदी चाय वाले को फिर चाय वाला ही कहा करेंगे, ठीक है? तो ये टैट सिचुएशन फिर रहेगी, फिर ये बेहतरी में नहीं आएगी। अब आप, मुझे नहीं पता था कि भारत को अपने मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुनीर साहब को मैंने मुल्ला मुनीर बोल दिया तो आपको ये बात बड़ी चुभ गई, लेकिन आपको चुभते वो आतंकवादी नहीं है जो आपके देश में बैठे हैं, जो आपके देश का खा रहे हैं, वहां पर ही जहर घोल रहे हैं। कम से कम आप उन पर ही बात कर लेती। और मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल कुछ और था। ठीक है, आपको आपत्ति दर्ज करवानी थी, करवाइए, लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये जो पेंटागन बन रहा है, एक तरह से पेंडुलम की तरह आप झूलते जा रहे हैं, कभी बीजिंग जा रहे हैं, कभी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान चाहता क्या है? बता दीजिए, फिर दोनों ही दोस्त है। चाइना को क्लियर कर दीजिए कि हम तो अमेरिका से भी दोस्ती करेंगे भैया।
अमेरिका में, यूके में, किस तरह से आपने सिख लीडरशिप को हर जगह घुस घुस के मारा है। आपका कुलभूषण यादव जो था यहाँ घुस घुस के यहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आपने जाफर एक्सप्रेस जो थी वो सारी प्लान करके तो आपने यहाँ मासूम जानों का ज़िया किया। तो टेररिस्ट के बादशाह तो आप खुद हैं। तो इसलिए ये जो विक्टिम कार्ड है ना, अब आपका नहीं चलता। अब आपका ये बयानिया पिट गया है। आपको ये और नया विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान खेलता है मैम। विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान हर दफा खेलता आया है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, एफएटीएफ की लिस्ट में ना आ जाए, ब्लैकआउट ना किया जाए, इसको लेकर के आप लोग डरे रहते हैं। ग्रे लिस्ट में तो पहले से ही है, आप लोग डरे रहते हैं। भारत को थोड़ी डर है। करिए कोशिश, उदाहरण पेश कीजिए, ले जाइए यूएन तक ये मुद्दा और वहां पर कीजिए ना पेश। फिर यहां पर आकर के चिल्लाने से थोड़ी होगा। अली असगर भट्टी जी से एक जवाब चाहती हूँ। ये जो पेंडुलम की तरह आपकी जो सुई है, टिक टिक करती है बीजिंग में एक तरफ, टिक टिक करती है एक तरफ वॉशिंगटन में। अरे आप स्टैंड ही बता दीजिए किस तरफ जाएंगे। कल की डेट में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपको एक नाव पर जाना पड़े तो किस नाव पर जाएंगे, अमेरिका वाली पर या चाइना वाली पर? अली असगर भट्टी जी, ये जो इंडिया का ख्वाहिश है ना, ये तो हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। जो अच्छा। इंडिया और वो ख्वाहिश रहती है ना, अरे आपके अमेरिका स्टैंड की बात और कर चीन रहे के हैं। साथ, चीन इसमें के साथ इंडियन हमारे जो ख्वाहिश कहाँ से ताल्लुकात आ हैं गई? ये आपको बाहर अरे नहीं अली रहे। असगर भट्टी पॉइंट पर रहिए ना। मैंने कब बोला कि भारत की ख्वाहिश क्या है नहीं है? मैंने पूछा आपसे पाकिस्तान की ख्वाहिश क्या है, अमेरिका या चाइना या ख्वाहिश दोनों? बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के साथ वो भी हमारा भाई है और जो चीन है वो भी हमारा भाई है। अब आपको जब से देखे कि चीन हमारे साथ अटैच है, हमारे साथ वो बिजनेस कर रहा है, आपको यानी कि मरोड़ उठ रहे हैं। और सीडीएफ के जब से हमारे हमने जंग जीती है कोई इंडिया मरोड़ से, नहीं उठ रहा है। मरोड़ पाकिस्तान में है। मरोड़ खैर वहां पे पाकिस्तान में है, खाने के लिए नहीं मिल रहा ना, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है ना, मरोड़ वहां पर है। चेक करवाइए, ग्वादर पोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर पासनी पोर्ट पर डीलिंग का रास्ता खोलते हैं। गद्दारी तो आपकी रग रग में है अली असगर जी। ये देखे ना कि ग्वादर हमने चीन को दिया हुआ, मरोड़ तो आपके पेट में उड़ रहे हैं। कि देखें कि हम हमारे साथ जो बिजनेस कर रहा है, कि हमारे साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त हमारे साथ सपोर्ट की है चीन ने की है। अमेरिका जब से हमारी सपोर्ट करना शुरू हुआ, सिर्फ यही वजह हुई ना कि आपकी जो जंग थी उसने अपने बामी तामन का इजहार किया। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपने माना नहीं है। हम पाकिस्तान ने उनको माना है कि ठीक है कि उन्होंने सलासी का किरदार अदा किया अमेरिका ने। लेकिन जब से आप कहते थे कि हमारे से पाकिस्तान कितने पावर में है, ठीक है, आपकी कम्युनिटी थी, आपकी यानी कि पावर में होने के बावजूद आपने जब हमने जंग जीती है, अब आपने ये देखा कि किसी तरीके से जो खारजा पॉलिसी है इंडिया के वो मुसलत की जाए कि पाकिस्तान और इंडिया जो पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका के तल्लुकात हैं या इंडिया के चाइना के तल्लुकात हैं वो खराब हो जाएं। अब आपको पता है कि चाइना के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे, पूरी दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अरे आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि आपको सिर्फ मोहरे के तौर पर लिया जा रहा है अली असगर जी? कोई आप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने नहीं निकल दिए हैं। आपसे अगर ये पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं भारत के पेट में मरोड़ हो रहा है, मरोड़ तो आपको भी होना चाहिए ना भैया। आपको क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत तो यही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको एक लड़ाई का मैदान मात्र बना दिया गया है। लड़ने के लिए वहां पर चीन भी है, लड़ने के लिए वहां पर अमेरिका भी है। दिक्कत तो उसमें है कि जब आप चूज करने देते हैं पाकिस्तान को एक मैदान के तौर पर जहां महाशक्तियां आए और टकराए। नहीं, आपने कैसे तयन कर लिया है कि अमेरिका चाहता है या चीन चाहता है? देखिए, हमारे तल्लुकात तो सबसे हैं, लेकिन आपका जो इंडिया है वो हमेशा पड़ोसी के हकूक मानता ही नहीं है। हम तो देखो फिर पड़ोसी के हकूक आपको देते हैं, इज्जत देते हैं, वकार देते हैं। मुझे एक लाइन में बता दीजिए ना, ठीक है आप कह रहे हैं आपके चाइना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। अमेरिका के साथ भी आप रिश्ते रखिए, पर क्लियर तो करेंगे ना सर। हमारे भारत के डिप्लोमेटिक टर्म्स में मैं कहूँ, हम तो कहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं, हमारे अमेरिकन के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, हमारे रशियंस के साथ भी अच्छे रिलेशन है, हमारे अलग अलग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस है। हम बनाते हैं डिप्लोमेटिक तौर पर उसे और मजबूत भी करते हैं, लेकिन स्टैंड तो रखते हैं एटलीस्ट। पाकिस्तान का क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीन के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो इंडिया है ना वो ये बहा नहीं पा रहा है कि देखें कि दोनों सुपर पावर है, उनके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी में भी ज्यादा, आबादी में भी ज्यादा, लेकिन उनके साथ ये दोनों घास नहीं डाल रहे। वो मरोड़ इंडिया को सिर्फ जरूर उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा देखेंगे आपका दर्द ही बता रहा है। आईएमएफ एक तरफ सीपीईसी है, दोनों ही नहीं इग्नोर कर सकते, क्या करें। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, और बीच में रहेंगे
तो वो भी दिक्कत वाली बात है। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं उनका भी रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर मोनिका बी सूद भी मेरे साथ कनेक्ट है और संजीव मलिक सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल संजीव मलिक सर आप ही से चाहूंगी। सर, ये जो अमेरिका चाइना, ये जो गेम प्लान एक तरह से पाकिस्तान ने सोचा था कि भैया हम तो CPEC चलाएंगे, चाइना के साथ भी चलाएंगे, और थोड़े दिनों बाद जाकर वाशिंगटन DC में बैठ जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं, वहाँ पर भी डीलिंग कराते हैं अपने पासनी पोर्ट की। अब भैया आपने कोशिश तो की कि आप कैसे भी करके मैनिपुलेट कर ले, CPEC, IMF, कर्ज, सारी चीज़ों को मैनेज कर ले, पर अब ये दिक्कत हो गई है वेनेजुएला वाली स्थिति। अब तो बताना पड़ेगा कि कहाँ है, लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, अब कंगालिस्तान कहाँ जाएगा? रितु जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप कह रहे पाकिस्तान सोचता है, पाकिस्तान तो सोचता ही नहीं है ना, पाकिस्तान को सोचने का राइट है। क्योंकि ये उसको खेलने वाले हैं ना लोग, जिन्होंने उसको मोहरा बनाया हुआ है, वो उसको नहीं सोचने देंगे। और सोचने अगर चाहेगा, उसके पास फ्रीडम नहीं है सोचने की। जब जब उसको अमेरिका रियलाइज करता है कि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, तो क्या होता है, उसको IMF से बाहर निकाल के, सॉरी FATF से बाहर निकाल के IMF से एक नोशनल लोन मिला देता है। तब तो बिलियन का लोन कोई मायने नहीं रखता इतने देश के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। और साथ ही शर्त लगा देता है कि पहले का ऑडिट कराइए, उसका यूटिलाइजेशन बताइए, उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगी। अब उसका यूज अब देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे साथ जो अमेरिका है, कितनी अच्छी गुडी बातें होती थी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वाले डेली मीडिया पाके चिल्लाते थे कि देखिए भारत के साथ कितने अच्छे, डेली कुछ ना कुछ घोषणाएं होती है कि भारत को इंटरेस्ट है इसमें, जबकि सीन तो ये है कि हम लोग चाहते ही नहीं है बात करना। हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ डिप्लोमेटिक टर्म्स होते हैं जिन पर चर्चा होती है। अब पाकिस्तान में नहीं होती होगी, वो अलग बात है। ऐसे समराइज कीजिए, एक स्टेट ऑफ डिनाइल, पाकिस्तान इज स्टेट ऑफ डिनाइल। अच्छा, पाकिस्तान के एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, और हथियार एक मोहरा बन के रह गया सभी का। इसको जब चाहे चीन इधर रख देता है, जब चाहे अमेरिका इधर रख देता है। जब से उन्होंने मुनीर को बुला के जो लंच के थ्रू उन्होंने ये समझाया कि आपको हम पाकिस्तान का सर्वशक्तिशाली सार्वभौम संपन्न व्यक्ति बनाएंगे, उनको दे दिया लालच, उनको दे दिए पैसे। पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, और वो जो उनको चूरण खिला के भेजा गया, उसके तहत उसका यूज होगा ईरान के खिलाफ, उसका यूज होगा यानी पाकिस्तान एक्सपेंडेबल बन गया है अमेरिका के लिए। देखिए, पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी एक ही पॉलिसी कि भारत के खिलाफ नफरत और टेररिज्म इन द स्टेट पॉलिसी, यही उसकी पॉलिसी है। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का जीडीपी देखिए और उसकी ग्रोथ देखिए जी, हर देश का जीडीपी बढ़ता है हर साल। ग्राफ निकालिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है वो देखिए। देखिए, चाइना देख रहा है अपना CPEC के थ्रू अपना मलाका स्टेट को बाईपास करना। मलाका स्टेट के थ्रू 80% उसका तेल जाता है, 80%। तो कल इंडिया भी उसका अगर टाइटन करेगा, क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना के साथ जगजाहिर है, और चाइना अपने इकोनॉमिक हद को देखते हुए CPEC को यूज करना चाहेगा प्रेशर रिलीज करने के लिए मलाका स्टेट पर। दूसरा पॉइंट, चाइना इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अरबों डॉलर डाल देगा और आपसे कुछ नहीं। चाइना आपको कॉलोनी बना के छोड़ेगा। पहले खबर आई थी संजीव सर, खुद कुछ दिन तो पहले खबर आई थी कि जो चाइनीज वहां पर सेटअप्स हैं, चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंडस्ट्रीज उनकी चल रही है पाकिस्तान में, वहां पे कह दिया गया कि CCTV फुल लगाइए, फुटेजेस दिखाइए, और अगर नहीं लगाएंगे तो उसे बंद करवाइए। ये तक ऑर्डर आया था। ये भी सोशल मीडिया पर काफी पाकिस्तान में भी ट्रोलिंग मिली है। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, क्वेश्चन आपके थ्रू मेरे पाकिस्तानी मेहमानों से पूछ लीजिए कि ग्वादर पोर्ट के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, क्या उसमें पाकिस्तानी अलाउड है? बस इतना पूछ लीजिए, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। उस्मा करदार जी, आपको सवाल मिला संजीव सर का? देखिए, बात सारी ये है कि हमें पता है कि आपको बहुत तकलीफ है। CPEC 2 इस वक्त रवा दवा है और फुल स्विंग में चल रहा है, और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत एक फ्रेंडली लेवल पे चल रहे हैं, और हमारी जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब आप लोगों को प्रॉब्लम यह है कि जब आपको शिकस्त फाश पाकिस्तान ने दी मार्का हक में, तो आप पहले जाके ट्रंप साहब के पांव पड़े कि खुदा के लिए हमें बचा लो, खुदा के लिए सीज फायर करवा दो। अब चाइनीज ने भी कह दिया है
कि हमारे पास भी इंडिया आया था और हमें भी उन्होंने संजीव मलिक। मिन्नतें तरले की थी कि खुदा के लिए हमारी जान बचा दो, इस जंग से मैडम ये हमें झूठ छुड़वा का दो, पुलिंदा क्योंकि बंद कर हमारा दीजिए। बहुत बुरा ये हाल हो झूठ गया का है। पुलिंदा, हम पाकिस्तान का ये सामना नहीं आप कर जो सकते झूठ हैं। बोलती जा रही हैं हमारे लगातार। बहुत तरह- मान लिया हमारे आप एक बहुत पॉलिटिशियन तरह है, से नुकसान बट हुआ पॉलिटिशियन है। होने का अब मतलब नहीं है यू हैव द लाइसेंस टू स्प्रेड द आपको देखो ना, आप एजेंडा कहीं और फैलाइए जाके। किसी को मुंह भारतीय दिखाने टीवी के पर, काबिल नहीं इस है। देश के टीवी आप पर अपने और पामानी इस गुना देश के बड़े हैं। पॉपुलर चैनल पर आप एजेंडा मत फैलाइए। ज्यादा आप अपने डिफेंस आज आपने पे राफेल पैसा नहीं बोला, लगाते हैं, आपने लेकिन राफेल आप क्यों नहीं बोला हमारा आज? मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं नहीं, क्योंकि आपने हम राफेल तो बोला ही नहीं आज। strategically कितने आपसे थे? बेहतर 6 हैं, गिराए थे ना आपने। diplomatically आपसे बेहतर हैं, जी जी, diplomatically उजमा मैम, आपसे बेहतर विद हैं, ऑल ड्यू रिगार्ड, हर विद चीज ऑल में ड्यू हम रिगार्ड, आपसे बेहतर हैं। आपके हमारी डीजी में क्यों फोन फौज कर रहे थे आपसे हमको? ज्यादा प्रोफेशनल आपके है, डीजी ज्यादा में के फोन ट्रेन्ड पे है। लगातार हम हमारी बात मारी एयरफोर्स ने आपको नाम और लेने शाम छुड़वा को दिए। आकर आप तीसरी कॉल में हमने डीजी में को कॉल लिया। आप लोगों को कहाँ थे है, आपके डीजी में आप साहब? फिक्र करें और कि आपके अमेरिका से आईएसआई आपके कहाँ क्यों थी? रवाबित खराब हो मैम, गए हैं, हमारे आपने साथ कहा, क्यों नहीं कराता मैम जरा है, आप मुझे आवाज अमेरिका तो थोड़ा क्यों सा आपसे कीजिएगा। टैरिफ मैं लगाता उस्मा है। मैम से ये आप पूछना देखें चाहता हूं कि चाइना अगर के हमने साथ जाफर एक्सप्रेस का हादसा कराया तो तुम्हारी दुनिया की नंबर वन, नंबर नहीं, नंबर वन आईएसआई क्या कर रही थी? कहां थी आपके आईएसआई? हम तो जाफर एक्सप्रेस में बम विस्फोट करा रहे थे आपके मुताबिक, लेकिन आपकी जो नंबर वन आईएसआई है, दुनिया की नंबर वन, वो कहां थी? क्यों नहीं पता चला उसको? रहने दीजिए आप संजीव कहते- मलिक हर सर, चीज का- आप ना ऐसे डूबती रंग ना छूइए। उस्मा करदार जी फिर छोड़कर चले जाएंगे डिस्कशन को। रुकिए रुकिए, मैं आज जवाब लेना चाहती हूँ इनसे, इसलिए मैं नॉन स्टॉप ये बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। अब उस्मा करदार जी बताएंगे मुझे कि वो कह रही हैं शिकस्त दिया भारत को। आज आप मुझे प्रूफ दीजिएगा, मैं तो प्रूफ दे दूंगी कि अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन रिकॉर्ड सदन के भीतर से चिल्ला चिल्ला कर बोला, सुनाया पूरे वर्ल्ड को कि हमें कोई फोन नहीं आया है। भारत हमेशा न्याय के प्रति रहा है, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, हमारी नीति हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है। तो हमने ऑन रिकॉर्ड्स बोला। आप बता दीजिए, आपके शहबाज साहब कहां पे गायब थे? क्यों नहीं बोला? कितने जेट्स गिरे, कितने राफेल गिराए आपने? बताइए ना। मुनीर साहब कुछ और कहते, इनके इशाक डार कुछ और कहते, इनको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितने गिरे कितने नहीं गिरे। उस्मा करदार जी आज आप फैक्ट्स दीजिएगा मुझे, कैसे शिकस्त दी है? हम तो बिल्कुल आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने 7 का फिगर दे के उस पे मोहर लगा दी। अच्छा, तो उस पे जब मोहर लग गई है तो वो तो मोहर लग गई है। आप चाहे रोएं चाहे चिल्लाएं जो मर्जी करें। अब आपने तो अपनी जितना नुकसान करवाना था करवा लिया है, और आइंदा आप मेहरबानी करके एहतियात करें और कोई रात के अंधेरे में अटैक करने की कोशिश ना करें पाकिस्तान को। दुनिया में जी रहे क्योंकि उस्मा हमारी करदार जी, अफवाह सुनिए ना, आपको ऐसा इतनी सबक लताड़े सिखाएगी पड़ कि रही है आपकी आपको, 14 इतनी लताड़े पड़ रही हैं यूएन से, आईएमएफ की फटकार पड़ रही है, भैया कर्ज चुका दो। इतना कर्ज ले लिया है, कर्ज के तले आप दब चुके हैं, लेकिन आपको उसकी नहीं पड़ी है, आपको पड़ी किसकी है? भारत की। भारत कैसे विकास कर रहा है, भारत कैसे खुश है। वो एक कहावत बहुत फेमस होती है ना, वो व्यक्ति होता है कि जिसको अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दिक्कत होती है। ये पाकिस्तान वही है, इसे भारत के सुख से दिक्कत है। भारत तो 1947 के बाद आगे बढ़ गया, इंडिपेंडेंस के बाद इनसे 100 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ गया। इन्हें तो चिंता इस बात की खाई जा रही है, कश्मीर का तो ये छोड़ दीजिए, बहाना ढूंढते हैं। मोनिका जी मेरे साथ कनेक्ट है। मोनिका जी, सॉरी माफी के साथ थोड़ा लेट आ रही हूं, लेकिन ये जो अभी चर्चा की जा रही है वेनेजुएला की जो स्थिति है, वेनेजुएला के बाद ये तो साफ हो गया है कि आप बहुत इजीली अगर चाहेंगे एक देश के साथ दोस्ती बनाना, दूसरे देश के साथ दोस्ती बनाना, लेकिन भू राजनीतिक टर्म्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत क्लियरली अपना स्टैंड रखना होगा। तो क्या ये माना जाए पाकिस्तान एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है, एक ऐसी पिच बन चुकी है मैच की, जहां सिर्फ आकर के सारे महाशक्तियां खेल कर चले जा रहे हैं, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है? थोड़ा समय लूंगी ऋतु जी, जी। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी उज्मा जी को, जो इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाय वाला बोल के बुला रही थी। तो मैं इनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर उन्होंने कभी अपनी लाइफ में चाय बेची है तो ये पूरा एग्जाम्पल हमने पूरे विश्व में, पूरे Right. वर्ल्ड में सेट किया है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि ऐसा प्रधानमंत्री किसी पूरे विश्व में और है ही नहीं है। रखिए उस्मा करदार को भी। हाँ,
उनका उनके उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई इस दुनिया में है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है और जो उन्होंने पूरे विश्व में जो वो कर रहे हैं, और जिस तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, आप तो हमारे एक रत्ती भर भी नहीं है, और ऊपर से आपको ये सब चीजें लग रही हैं। अब मैं बताती हूँ ऋतु जी, जो आप मेरे से सवाल पूछ रही थी कि बिल्कुल जो पाकिस्तान है यह खाड़ा बनकर ही रह गया है, इसे एक मोहरे की तरह जो है यूएस बार बार यूज कर रहा है। अगर हम बात करें तालिबान की, जब तालिबान बना था 1990s में, तो उस समय वो किसने बनवाया था? वो बनवाया गया था यूएस के थ्रू। उसके बाद अगर मैं 2001 से 2011 की बात करूं, तो सारी यूएस फंडिंग दी गई थी टेरर वॉर को स्टैब्लिश करने के लिए। 2011 के बाद जब ओसामा बिन लादेन का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद ट्रस्ट बिल्कुल इनका खत्म हो गया। 2018 से 2021 में पाकिस्तान को यही यूएस, जिसके ये लोग आजकल तलवे चाट रहे हैं, उसको डिसेप्टिव अलाय कहा गया था। उसके बाद अब ट्रंप साहब यहाँ पर वापस इनकी तरफ इंक्लाइंड क्यों हो गए हैं? आज अगर हम वेनेजुएला की घटना देखें जो वहां पर अटैक हुआ है, उसके बाद ट्रंप को देखो, हमसे चाहिए था कि हम रशिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दें, हम उनसे तेल ना लें। पहलगाम अटैक से पहले जो इंडिया के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए अच्छे थे क्योंकि वो सोचता था, अमेरिका सोचता था कि वो जैसे चाहेगा इंडिया को अपने हिसाब से घुमा लेगा, ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत दृढ़ हैं, उन्हें अपने देश की बहुत ज़्यादा चिंता है और वो अपने देश के हित में सब काम करते हैं, इसलिए वो नहीं झुके। उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद जो था हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जो मतलब ट्रंप हैं, उनको मैंने पहले भी बहुत सारे डिबेट्स में बोला है कि ट्रंप को चाहिए था अटेंशन, उनको सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट बनना था पूरे विश्व में, तो उन्होंने तभी एक नोबेल अवार्ड के लिए घोषणा भी की कि मेरे को नोबेल अवार्ड दिया जाए। मैंने इतनी सीज वायर की है। मुझे मोनिका जी, आपने जब ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा है, मैं इसी पर थोड़ा सा विस्तार चाहूंगी आपसे। ये जो आप कह रही थी कि ट्रंप को पीस का अवार्ड मिल सके पूरी दुनिया भर में, वो एक क्रेडिट लेने की होड़ में चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी उन्होंने जिक्र किया है 8 युद्ध रुकवाए हैं, भारत पाकिस्तान की स्थिति ठीक करवाई है, फलाना और ये सब सारी चीजें बोली है उन्होंने, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें ट्रैप में फंसा या खुद को फंसाया उसने? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही चले गए होंगे ये। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को चाहिए पैसे, इनके पास लोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनके ऊपर सिर पे चढ़ गया है, आईएमएफ का प्रेशर इनके ऊपर है, पैसे इनके पास है नहीं। अब मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगी, पैसे इनके पास क्यों नहीं है? जो भी ये लोन लेते हैं या जो भी इनके टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, जो इनके अवाम के पैसे, उसको तो ये आईएसआई सारा टेररिज्म के ग्रुप्स में लगा देता है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल ओपन बात है। वो पैसे 50 से 60% वहां लग जाते हैं। तो इनके मोनिका जी, उस्मा जी मुस्कुरा रही हैं, उस्मा जी आपकी बात से तारुफ नहीं रखती है, वो हंस रही हैं ऑन स्क्रीन। कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत कुछ हमारे भारत के बारे में ऐसा बोला है, उनको गलतफहमी है, उनको गलतफहमी में ही रहने दीजिए। जो सच है वो बदल नहीं जाएगा, जो सच है वो सच ही रहेगा, उसको उस्मा जी बदल नहीं पाएंगी। पर अब मैं ये बोल रही हूँ कि इनको चाहिए पैसे। अब जब पैसे की बात आती है, तो जैसे कि ये आगे जाके बैठ गए ट्रंप के, तो जैसे ही अमेरिका के पास बैठे, अमेरिका ने इनको पैसे दिए, आईएमएफ से लोन तो मिल ही रहा है इनको। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, सब लोगों ने इनकी निंदा की, पूरे विश्व ने पाकिस्तान की निंदा की कि पहलगाम पे अटैक कैसे किया। फिर भी उनको आईएमएफ का लोन जारी किया गया 2 पार्ट्स में। जो यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें साफ कहा गया है कि पहलगाम जो है वो फॉल्स फ्लैग था, वो आप लोगों ने खुद करवाया था, और आपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं उसकी करवाई, ना उसके साथ कोई ताउन किया। मैडम, सारी इंक्वायरीज हुई हैं। और दूसरी बात तो ये तो कांग्रेस की रिपोर्ट, हर देश की, हर जो देश होता है ना, मतलब जो है आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ट्रंप की रिपोर्ट क्यों चाहिए? हमें नहीं पता कि आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ 1948 में। आपने क्या किया है 1948 में, जब आप लोग छोड़ के गए थे भारत को? 1948 में आपने आगे आके हमारे ऊपर फिर से मिलिट्री तैनात की। उसके बाद 1965 में क्या किया? और तो और ईस्ट पाकिस्तान जो आपका था, उसमें आपने जो मुस्लिम, वहां बंगाली मुस्लिम थे, उनके साथ आपने कितना बुरा हाल किया। कम से कम 30 लाख लोग मरे थे उसमें। उसके बाद
कारगिल में आपने हमारी क्या किया? इकोनॉमी और हम जो है हम फेल हो जाए। करते हैं ये काम। आपको ये दुख विक्टिम की कार्ड, चीज ये ये विक्टिम है कार्ड खेलना कि बंद हम कीजिए। अपने सारे विश्व को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आप छोटे क्या कर वजन रहे हैं और में पाकिस्तान किस क्या तरह कर से रहा है। इतनी जबरदस्त हमने आर्मी मेंटेन की हुई है, किस तरह से हमने इतनी मैडम, एक जबरदस्त क्वेश्चन का ISI आंसर मेंटेन की दीजिए। हुई है। आपकी आर्मी का नंबर क्या है, दुख बताएंगे इस बात जरा? का है, आपको कितनी दुख आर्मी इस आपके बात का पास? है कि इतना आपकी हम आर्मी अरबा कितनी है? आपकी रुपए आर्मी की उड़ाते स्ट्रेंथ हैं, कितनी है, ना बताइए हमारी जरा। फौज डिलीवर करती है, और ना आपके हमारा टेररिस्ट रॉ की स्ट्रेंथ डिलीवर कितनी है? करता आपकी है। आर्मी आपके टेररिस्ट दोनों तो ही है। नालायक हैं, दोनों ही बेकार हैं, इनके पास इतना पैसा भी इनको नहीं चुप जितना कराइए, हमारे इनको पास चुप हम कराइए लगाते दीजिए। हैं। ये फिर रुकिए भी इनकी मोनिका जी, फौज भी देखिए हमसे ना, बेहतर अब है। क्या करे, हाँ जी। डूबता डूबता क्या ना करे, वही कहावत होती है ना, मरता क्या ना करे। वही अभी उस्मा करदार जी दिखा रही है। उस्मा करदार जी, एक मिनट, ठीक है, सांस ले लीजिए मैम, सांस ले लीजिए, इतना काहे टेंशन में आ जाती है। रुकिए ना, अली असगर जी भी जुड़े हैं ना पाकिस्तान से, वो तो एकदम सुन रहे हैं आराम से, इत्मीनान से, आप इतना क्यों बौखला रही हैं? रुकिए अली असगर जी, ये मुझे बताइएगा, अभी जो मोनिका जी ने एक बात रखी उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रीफिंग कीजिएगा। आपके देश में पैसा है नहीं है, कोऑर्डिनेशन शहबाज शरीफ की है, मुनीर साहब की है या नहीं है, ये तो चलिए दूसरा टॉपिक है। पाकिस्तान की नीति क्या है, राष्ट्रहित या राहत पैकेज? आप राहत पैकेज के लिए चाइना के पास भी चले जाते हैं कटोरा लेकर, आप चले जाते हैं अमेरिका के पास भी कि IMF से भैया लोन दिलवा दीजिए प्लीज। क्या है नीति, क्या है, राष्ट्रहित है या राहत पैकेज चाहिए आपको सिर्फ? मैंने आपसे यही कहना था कि देखें कि आपको एक पाकिस्तान आपके मालिक से बिल्कुल छोटा सा है, फौज भी हमारी कम है। जैसे अभी मैडम कह रही थी, आपकी जो है यहाँ पर गेस्ट आई हैं उनसे पूछना, मोनिका हमारे जी, से सिर्फ 6 लाख के करीब हमारी फौज है, आपकी 18 लाख के करीब फौज है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आप हमारे से ज्यादा होंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए सर, टोटल हमने 2 घंटे में आपको जो सबक सिखाया था वो आपको बोलना चाहिए, जो जंग हमने जीती। अमेरिका ने देखें कि जो अरे सालिसी का कौन किरदार सी अदा जंग किया जीत ना, गए भैया पाकिस्तान वाले? कौन सी जंग जीत गए? गिनवाइए कौन सी जंग जीत गए पाकिस्तान वाले? तब से सुन रहे हैं, ये गिराया, वो जेट गिराया, वो राफेल गिराया, इतने गिराए, पता नहीं कहां से शिगोफे लेके आते हैं। संजीव मलिक जी प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। झूठ के पुलिंदे सबसे बड़ा स्टेट ऑफ डिनायल, बेशरम एजेंडा चलाते हैं लोग। और एक चीज और पता है, इनको कोई शर्म भी नहीं है अपने को बेचने में। किसने किया? ये लोग खुलेआम इनकी नीलामी लगती है, खुलेआम इनकी बोली लगती है। पाकिस्तान, और देखिए ब्यूटीफुल चीज है, पाकिस्तान वाले अपने आप को गर्व महसूस करते हैं बिकने में, अपनी बोली लगवाने में। इनका मोल है मैम, चाइना की बोली लगाता है, पाकिस्तान की बोली लगाता है। और मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे इन पॉलिटिशियन के सामने ना रनिंग कमेंट्री करनी पड़ती है, नहीं तो जब भी इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं आपकी डिबेट पर, उनके साथ डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। ये बता दें कि आप 2 घंटे में इन्होंने सबक सिखाया, 2 घंटे में। अरे पानी तो मिल नहीं रहा, पानी के लिए तो तुम्हारे नेता कहते हैं या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, 12 लोग खून। आप हमेशा भाई ये पाकिस्तान के खून मिशन पे आते हैं, आप देखे आप खून की नदियां, इनके पानी तो आपके लिए ना तो पीने के लिए बचता है, ना आपके लिए बांध है, ना आपके इरिगेशन के लिए है। और आप बात करते हैं चांद तोड़ने की, आप उसी लायक हो, अपने झंडे में सितारा रखिए, झंडे में चांद रखिए। और अली असगर भट्टी, हम लोग चांद पे चढ़ के आए, चांद की छत पे जाकर झंडा फहरा के आए, और तुम लोग बिके हुए लोग हो, चाइना से पैसा लेके और जाओ बचाओ उइगर को। कहां है तुम्हारे कम्युनिटी वाले उइगर? चाइना ने पैंट के तोड़वा ली तुम्हारी। और सुनिए, तालिबान ने तुम्हारी भर्ती निकलवा ली है, समझिए, तालिबान ने तुम्हारी भर्ती निकाल के नीलाम की है। बेशर्मो तुम लोग, शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए, और यहाँ पे एजेंडा चलाते हो भारत के खिलाफ। ये देश मेरा है, इस देश के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका एजेंडा नहीं चलाने भट्टी देंगे। जी इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? पानी तो अरेंज कराइए अपने लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था करा लीजिए, इतना तिलमिलाने से अच्छा है। पानी चाहिए, भारत से लेना है आपको पानी। पैसा चाइना और अमेरिका से मांग रहे हैं, हर जगह कटोरा लेके तो खड़े हैं ये लोग। हाँ, अभी तिलमिला रहे हैं, और पता नहीं तेवर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं जाके। इनको लग रहा है कि छुनछुना दे दिया इनके हाथ में अमेरिका ने, और वो छुनछुने को बजा रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने उठा के दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास वहां पर वॉशरूम की सुविधा मैसर नहीं है। आप यहाँ पर तो बहुत बड़ी बातें कह रही हैं। रोजगार आपका शरह देखिए, 24 करोड़ मुसलमान हमारे इंडिया में रहते हैं जो अपने आप को भारतीय मानते हैं। आपके मोदी है, आपके पास तो अपने 24 करोड़ लोगों को खाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन देखिए कहाँ पहुंच गई है आपकी।
आपको राम सिर्फ मंदिर आपका बनाने में एजेंडा चक्कर में एक है कि मुसलमानों को आपने वहां पे भारत बुरा को हाल कैसे करते हैं, बर्बाद वहां पे करना, पर दादी एक चीज मुसलमान याद बताएंगे। रखिएगा अरे आपको कि सुनिए जो ना, भारत की तरफ मोनिका उंगली जी उठाएगा, सुनिए ना, इनको एक मैसेज जाना चाहिए। सुनिए ना असगर भट्टी जी, पहले तो एक नीति बनवाइए, अपनी हुकूमतों को बोलिए कि एक नीति बनाए, करना क्या है नहीं करना है डिस्कस कर ले। पहले तो आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जीरो है, आप चलते हैं वो सड़क छाप जो आपके आतंकी है उनके हिसाब से, तो आप जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले तो आप उसे क्लैरिफाई करिए। और मेरे साथ शरदेंदु सर हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अब शरदेंदु सर, ये जो कहता है ना पाकिस्तान, इसकी कथनी और करनी दोनों में वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी जैसे उज़मा करदार जी कह रही थी शिकस्त दी, न जाने कौन सी शिकस्त दी जिसके आज तक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। और दूसरी दफा अब जब पूछा जा रहा है कि भैया आप चाइना के साथ जाएंगे, आप अमेरिका के साथ जाएंगे, एक नाम ले लीजिए, नहीं लेना दोनों के नाम ले लीजिए। भारत भी ये रखता है ना पॉइंट, जब यहां पर कहा गया कि तेल रशिया से भारत ना ले, लेकिन भारत ने क्लियर किया था ना, भारत ने कहा था ना कि हम तो लेंगे, हमारी दोस्ती है रूस से। देखिए, पाकिस्तान के लिए आज की डेट में जो सिचुएशन है वो खतरे की घंटी है। इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आज की डेट में जो जियोपॉलिटिक्स है, जिस तरीके की वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस हो रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। एक चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कराए थे ईरान और सऊदी अरबिया के बीच। रिजल्ट ये हुआ कि इजराइल ने और फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी में जिस तरीके से हमले हुए, 60,000 लोग मारे गए। अमेरिका ने इस सिचुएशन का फायदा उठा के अपने सारे मिलिट्री बेसेस को स्ट्रांग कर दिया, और जो मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी उसको उसने फिर से मजबूत कर दिया। तो ये कहीं ना ठेंगा कहीं किसको उसने दिखाने चाइना के वाले हैं? इंटरेस्ट को नहीं मिडिल शरदेंदु ईस्ट सर, में। ये ठेंगा किसको दिखाएंगे? सीपीसी को या आईएमएफ वाले कर्ज को? ये किसको दिखाएंगे? फिर जब चाइना का इंटरेस्ट वेनेजुला में आया, चाइना के एनवाय वेनेजुला में थे, अमेरिका वहां जाके अटैक करता, उनके प्रेसिडेंट को उठा ले जाता और वहां पे उनको अपने यहाँ जेल में रखा हुआ है। हाँ। अब जब भी चाइना का अमेरिका से इंटरेस्ट क्लैश करता है, अमेरिका एक बड़ा ही बेलिजरेंट स्टैंड लेता है, एक अलग तरीके का एग्रेसिव एक्शन लेता है। ठीक है। अब यही सिचुएशन देखिए पाकिस्तान में होने जाती है। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन मान ना हुई ऐतिहासिक है, बहुत समय से स्ट्रेटेजिक आपके पार्टनर है, लेकिन जहां अमेरिका का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मोहरा बनाएगा पाकिस्तान को। इसी वजह से फिर आपके सवाल ये रेयर होगा, अर्थ मिनरल ये डील सवाल किया होगा, हुआ है। अमेरिका आप उसने अमेरिका के साथ बगराम ये रिश्ते एयरपोर्ट ठीक पे करना इंटरेस्ट शो चाहते किया। हैं, अब अमेरिका चाइना के और साथ पाकिस्तान के सुदृढ़ जब रिश्ते इंटरेस्ट, चाहते हैं, अमेरिका को अपनी फ्रेंडशिप वाली लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, उन्हें भी ये उस लिस्ट में लाना चाहते हैं जहां पर जाकर ये कर्ज के तले जैसे दबे है उससे ठीक हो जाए। लेकिन सवाल इसके बाद ये उठेगा कि फिर क्या चीन इनके लिए एक रणनीतिक ठिकाना मात्र है कि सिर्फ वहां से सीपीसी का चीज करेंगे ये पूरी? अल्टीमेटली जब चाइना और अमेरिका एक ही धरती पाकिस्तान पे क्लैश करेंगे तो इसका भुगतान तो पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा। उसका जो कमर्शियल इंटरेस्ट जब तक सी पैक का नहीं मेटलाइज होता, चाइना आपकी एक इंच जमीन छोड़ेगा नहीं। आज तो उसने अपने सैनिकों को भी उतारने के लिए तैयार है, क्योंकि बलूचिस्तान के इलाके में आप चाइनीज सी पैक को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल नहीं है कि सी पैक को प्रोटेक्ट कर सके, बलूचिस्तान के अनरेस्ट को दबा सके, पीओके में एजिटेशन उसको कंट्रोल कर सके, खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी के ऑपरेशन चल रहे हैं उसको ऊपर लगाम लगा सके। अच्छा, तो आप ठीक है। एक failed शरदेंदु state सर, है, एक आप सिर्फ सवाल उज़मा terrorism करदार फैला से मेरा, उज़मा करदार जी, अब मुझे बताइएगा कि वहां पर जो फैसले लिए जाते हैं कि दोस्त कौन होगा, आपका दुश्मन कौन होगा, ये फैसला आपकी सरकार लेती है, आपकी सेना लेती है, कौन लेता मैडम? देखिए, आप जो है ना, आपके जो रॉ के एजेंट बैठे हुए ना, वो सारा दिन रॉ के एजेंट लेते हैं हमारे फैसले बीएलए आपके? को वो फंड करते हैं, टीटीपी को वो फंड करते हैं, और जितने वहां पे उनके पास वेपन्स होते हैं वो उनका ताना बाना भी आप लोगों के साथ मिलता है। तो अच्छा। हर वक्त हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में टेररिज्म फैलाने में आप पेश होते हैं। आपने टेररिज्म का ठेका लिया हुआ मैंने है। बहुत पूरे सिंपल आपने सवाल पूछा था, दुनिया कहाँ में। जा रही है तो ये तो आप रॉ मान लें, एजेंसीज ये तो पर? आप मैंने मान लें सीधा कि सवाल आप- पूछा है। अरे आप मैंने इस सीधा वक्त- सवाल आप पूछा है। इस उज़मा वक्त, करदार जी लेफ्ट राइट सबसे मत जाइए, ज्यादा- आप सबसे मुझे प्लीज ज्यादा इतना बड़ा बताइए, जो terrorism आपकी का जो नीतिगत गढ़ है, फैसले वो कौन इंडिया लेता है? है इस वक्त। आपकी और सेना लेती है, आपकी सरकार लेती है, शहबाज शरीफ लेते हैं, आपके मुनीर साहब, आपके फील्ड मार्शल लेते हैं? एक नाम बोल दीजिए। पॉलिसी है, ये भारत की पॉलिसी है कि दूसरे ममालिक में घुस के आप उन लोगों को मारेंगे, क्योंकि
संजीव मालिक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। रितु मैम, ये हमारी पॉलिसी नहीं है हम घुस घुस के पड़ोसी को मारेंगे, पर हमारी पॉलिसी बन गई है हम पाकिस्तान को जरूर घुस के मारेंगे। और मुझे आज खुशी है कि जिस बात को हम पाकिस्तान से सालों से कहते आए हैं कि प्लीज दोस्तों के साथ रहिए, पड़ोसी के साथ अच्छे रहिए, आज पाकिस्तान कराह रहा है, चिल्ला रहा है दर्द से। और ये अच्छा लगता है पाकिस्तान को देखते हुए। ये जो धब्बे है ना, ये पाकिस्तान के दर्द के धब्बे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। और बताएं, देखिए लंबा गेम है, आपको समझ नहीं आता, आप लोगों को समझना वो पैसे पे बिकती है, पैसे पे समझिए। रितु मैम, चाइना का गेम भारत को एनसर्किल करना, सी पैक उसने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया, उसका भी एक ऑल्टरनेट रूट के साथ साथ भारत को घेरने की कोशिश। जब जरूरत पड़ेगी तो कराकोरम के रास्ते, सी पैक के रास्ते। चीन की इतनी तो तारीफ संजीव मालिक जी की जानी चाहिए कि कम से कम मादुरो के साथ अगर दोस्ती थी तो मादुरो के लिए उन्होंने आवाज उठाई, और यही होना भी चाहिए कि अपना स्टैंड एटलीस्ट आप क्लियर रखेंगे। बेशक से ये महाशक्तियों की लड़ाई है, इट्स अ वेरी फैक्ट कि आप अमेरिका से लड़ाई करना चाहते हैं, चाइना वाले लड़ाई करना चाहते हैं, जिनपिंग साहब लड़ाई चाहते हैं, लेकिन एक एक्टिव और पैसिव वॉइस ये उठती है कि यहां पर एटलीस्ट वो अपने दोस्त और अपने दुश्मन के बीच में फर्क करना जानता है, जो पाकिस्तान के गले से उतरती नहीं है चीजें। मैम, रितु मैम, देखिए कहते हैं ना कि चोर के भी कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। पाकिस्तान के कोई एथिक्स नहीं है, ना ही बिजनेस में, ना ही रणनीति में, ना ही जियोपॉलिटिक्स में। और हम चाहते थे, आपका जो टॉपिक आया था ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हम चाहते हैं इस पर डिस्कस करना। लेकिन जब पॉलिटिशियन अपनी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे तो उनको एजेंडा को रोकने के लिए मुझे भी रनिंग कमेंट्री करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, देखिए बड़ा गेम चाइना का आज से नहीं, चाइना बहुत स्मार्टली खेलता है। चाइना का गेम था भारत को एनसर्किल करना, इधर से ताइवान और हमारे श्रीलंका में हमन टोटा ले लिया 99 ईयर्स के लिए। लोगों को पैसा दीजिए, और हमारे साउथ में छोटा सा कंट्री जब कल तक आंख दिखा रहा था, आज पैर पकड़ रहा है, उसको पानी क्या रहा है? सवाल तो यही है, इनको मिल क्या रहा है? ये सब करने से क्या मिल रहा है? आतंकवाद को फंड करेंगे, टेररिस्ट भेजेंगे भारत में, यहाँ पर स्लीपर सेल्स एक्टिव करेंगे, ये चाहते क्या है? मतलब वही तो सवाल उठ रहा है कि दो महाशक्तियों के बीच में खुद को फंसा करके, दो नाव पर चढ़ करके आखिर में किस किनारे तक पहुंचना चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है इनकी? मैम, डेस्टिनेशन है पापा जोन्स, जो इनके पुराने वो है पापा जोन्स खोले बैठे ना अमेरिका कनाडा के अंदर, ये असली डेस्टिनेशन है। मैंने आपको इनडायरेक्टली बोला, असली इनसे है कि अपने आप को सत्ता में लाना, पावर गेन करना, पैसा कमाना और विदेशों में भाग जाना, ये इनका असली मोटिव होता है। इनको कोई मतलब नहीं पाकिस्तान की जनता मरे, पानी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, ना मिले, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको मतलब है पैसा इकट्ठा करो, जिसकी जी हजूरी करे उसके जूते साफ करो। जी को लाइए सर आप। उस्मा करदार जी, सुना आपने? कह रहे हैं कि कर्ज तले अगर वो हैं, नहीं है तो अली असगर जी को रखिएगा। उस्मा करदार जी सुनिए, सुपर पावर्स की लड़ाई में आप तो कहीं आते नहीं है, ना इस पिच पे आप तो ना 9 में है ना 11 में है, फिर क्यों झुंझुना बजा रहे हैं पाकिस्तान वाले? कि हमारा माइक आप म्यूट कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं म्यूट हो रहा, आप क्यों वो वाली बातें कर रही हैं मैम? आपके यहाँ से नेटवर्क दिक्कत है, पाकिस्तान में नेटवर्क दुरुस्त करवाइए प्लीज। अरे नेटवर्क दुरुस्त करवाइए, आपकी नेटवर्क में दिक्कत थी मैडम, अब इसका भी दोष आप इंडियन मीडिया पर मत दीजिएगा। अच्छा देखिए, बात सारी ये है कि पिछले इतवार में आपके हालात बेहतर थे अमेरिका से। अब अमेरिका जो है उसने आप पे टैरिफ लगा दिए हैं, वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है, और उसका हमारे साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है। वो हर मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारे फील्ड मार्शल की वो तारीफ करता है। वो हर मौके पे साथ आपके जहाजों के गिराने की बात करता है। वो हर मौके पे कहता है कि जी मैंने ये जंग बंद कराई थी, और अब तो चाइना भी कह रहा है। अरे तो मैडम आप डरती होंगी ना, पाकिस्तान डरता होगा ट्रंप से, भारत थोड़ी डरता है। अरे सुनिए उस्मा करदार जी, आप सुनते होंगे उनसे इंडिकेशंस, आपको ऑर्डर देते होंगे ट्रंप साहब, भारत को नहीं दे सकते। भारत की नीति, भारत की नीयत खुद भारत तय करता है, भारत अपना वर्ल्ड ऑर्डर खुद चलाता है। हमें कोई ट्रंप से इंडिकेशन की और वहां से निमंत्रण की जरूरत नहीं है मैडम। टैरिफ में भी हमने दिखाया था आईना उनको। बांग्लादेश के लोग जो है वो आपके खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं। खुदारा आप अपने हमसाया ममालिक में टांग अड़ाना बंद कर दें।
आप उनकी इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ाना बंद अरे कर दें। मैडम, आप अपने लोग मामलात टेररिस्ट ठीक भेजना करें, बंद दुनिया करिए। के हाथ साथ जोड़ जो के खराब आपसे हुए विनती हैं, है, आपकी ये जो आप दुनिया के टेररिस्ट साथ भेजती हैं ये जो बंद हालात कीजिए खराब हैं। और कृपया करके डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब खत्म हो गई, ये डिबेट डिस्कशन खत्म हो गई, आपने नहीं दिया। आपकी सेना फैसला ले रही है, आपकी सरकार फैसला ले रही है, फैसला ले कौन रहा है मैडम, पहले ये तो बताइए। होगा नहीं आपके पास जवाब। इतना ही वक्त था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। बने रहें इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है।